प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज के दिन भर में हम सब भाई बहनों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, हर एक मुसीबत बलाओं से बचा करके, हर एक विपत्ति परेशानियों से बचा करके हम सबको सुरक्षित रखा। आज की शाम में देखते हैं प्रियो, एक वचन, जो वचन परमेश्वर का बहुत बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। देखते हैं मत्ती की किताब में 4 अध्याय के तीसरे पद में लिखा हुआ है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ प्रियो, शैतान इतना चतुर है कि जब यीशु मसीह की परीक्षा ले सकता है तो हम आप तो इंसान हैं, हमारी परीक्षा कब नहीं लेगा। तो ऐसे में हम सबको सचेत रहने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन रात उपवास रखने के बाद भूख लगी थी, तब शैतान यीशु मसीह की परखने के लिए आया ताकि वह भरमाया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान ने ऐसा करके 3 बार यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह एक बार भी भरमाए नहीं गए प्रियो। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को हराया, तब शैतान वहाँ से भाग गया। हाँ पर आप मेरे प्रियो, जब आप वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, वचन जब आपके जीवन में रहता है तो वचन के द्वारा जो भी प्रार्थना आप करते हैं आपके लिए हो जाता है। कोई भी शैतान आपसे लड़ाई नहीं कर सकता, आपके सामने टिक नहीं सकता, उसे भागना ही पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, शैतान एक चमकता हुआ दूत था, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, यानी वह परमेश्वर की बातों के साथ सहमत नहीं था। हाँ प्रियो, वह खुद तो भरमाया गया और साथ में उसने 33 करोड़ दूतों को भी भरमा दिया। वह 33 करोड़ स्वर्गदूत रोज परमेश्वर को अपने सामने देखते थे, लेकिन वह शैतान के द्वारा भरमाए गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शैतान के पास एक अभिषेक है जो आज भी लोगों में काम करता है। अगर शैतान दूतों को भरमा सकता है तो आज जो व्यक्ति वचन नहीं पढ़ता वो क्यों न भरमाया जाएगा। जो व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में गंभीर नहीं है, इसी कारण वह अपने शारीरिक जीवन में आशीष नहीं पाता है प्रियो। परमेश्वर ने कहा, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो दुनिया की सारे वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। इसलिए एक विश्वासी का ध्यान सिर्फ परमेश्वर की वचन की ओर होना चाहिए। हाँ प्रियो, परमेश्वर के वचन पर अगर आपका ध्यान रहेगा तो आपको दुनिया की सारी वस्तुएं आपको मिलेंगी, क्योंकि आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। मेरे प्रियो, लिखा है कि तुम्हारा हाँ प्रियो, लिखा है कि तुम्हारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि उन युक्तियों के साथ है जो स्वर्ग में हैं। एक बात को याद रखें प्रियो, शैतान सोया हुआ नहीं है, और जो व्यक्ति रोज बाइबल को पढ़ता या सुनता नहीं है उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। परमेश्वर ने आपको शारीरिक और आत्मिक रीत से ऐसा बनाया है कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है और आपको बेचैनी सी होगी। वैसे ही अब आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो आत्मा में आप शांति महसूस नहीं करेंगे। आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई भी दुख परेशानी है तो वचन को पढ़ना शुरू करें प्रियो, तब आपका हल आपके पास होगा। तब आपके प्रार्थना का जवाब आपके हाथों में होगा, आपके सामने होगा, आपके परिवार में होगा, आपके जीवन में होगा मेरे प्रियो। और तब जाकर के आप अपनी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। लेकिन आपको वचन में प्रियो
ये जो वचन आप जो पढ़ते हैं उसे टोटके की तरह नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए पढ़ना है। शैतान आपकी कमजोरियों को अच्छी तरह से जानता है प्रियो, इसलिए वह तरह तरह के पापों में, तरह तरह के व्यभिचार में, तरह तरह की परेशानियों में, तरह तरह के लालच में आपको फंसाने की कोशिश करता है। और वही व्यक्ति भरमाया जाएगा जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए अगर आप अपने जीवन में आशीषों को रुकना नहीं देखना चाहते हैं तो आपको अपनी बुद्धि को वचनों से कसना होगा। अपने बुद्धि को इस तरह से अपने बुद्धि में वचन को बैठा लीजिए कि उसकी कभी कमी न हो। शैतान के बहकावे में नहीं आना है, तब आप अपने जीवन में जीत प्राप्त करेंगे और आशीषों को पाएंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी भाई बहनों को आशीष दें। आज के इस प्रार्थना में हम अपने मुखों के द्वारा अंगीकार करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी बुद्धि को वचनों से भरूंगा, अपने जीवन में पापों को त्याग कर शैतान से लड़कर जीत को प्राप्त करूंगा, ताकि मैं अपनी आशीषों को ले सकूं। हाँ, धन्यवाद 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 ओ परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके सुंदर से वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद परमेश्वर। जैसे पिता आपने आज के दिन में हम सब भाई बहनों को सुरक्षित रखा, हर एक शैतान के बंधन से छुड़ाया परमपिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से छुड़ाया पिता, हर एक ठोकर लगने से आपने बचाया खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज की रात में पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को अच्छी मीठी नींद दीजिए खुदावंद परमेश्वर। हर एक भाई बहन लोग जब अपने अपने बिस्तर पे जाते हैं परम पिता परमेश्वर, उनके चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाकर उन सभी भाई बहनों की आप रक्षा करिए खुदावंद परमेश्वर। और पिता उनकी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ आपके वचन से भरी रहे। आप उन्हें आज की रात में दर्शन दीजिए परमेश्वर, उनसे बातें कीजिए परमपिता परमेश्वर। आप जो उनसे उनके जीवन के द्वारा जो आपसे बात करना चाहते हैं पिता, आप उन्हें बताइए, आप उन्हें सिखाइए, राह दिखाइए खुदा। हालेलुया, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन आप ही हैं खुदावंद परमेश्वर। आप सत्य मार्ग पर लेकर के हर एक भाई बहनों को चलिए पिता। हालेलुया, हर एक भाई बहनों को आप सुरक्षित रखिए खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा। हालेलुया, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले और सुबह सब के सब लोग अपने मुखों के द्वारा आपका धन्यवाद करें। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए पिता धन्यवाद। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन और आमीन।